नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे काफ़ी आम समस्या जिसे हम शियाटिका या शाइटिका बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से किसी ने यह शब्द सुना नहीं हो या फिर हम में से किसी के फैमिली मेंबर या फिर नियर एंड डियर वंस इस प्रॉब्लम से ना ग्रसित हों। शियाटिका या शाइटिका एक आजकल के जीवन शैली में काफ़ी आम समस्या है। इसे हम इंग्लिश में पिंच्ड नर्व या फिर लंबर रेडिकुलोपैथी भी बोलते हैं। शियाटिका एक समस्या है जिसमें कि एक नर्व जो मेन नस होती है पैर की, जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग पेन होता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि शियाटिका के इम्पोर्टेंट कारण क्या क्या है। शियाटिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो यह है कि जहाँ शियाटिक नर्व बनती है, जो कि बैक का, कमर का निचला हिस्सा जहाँ से वो नसों के द्वारा बन के निकल रही है, वहां पे उसका दबाव पड़ना। अक्सर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में एक डिस्क फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अगर यह सब्सटेंस अपनी जगह से हिल जाए तो यह जो नर्व्स मिलके शियाटिक नर्व्स बनाती हैं वह इस पे दबाव डालने लगती हैं और ये पेन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस जो होता है जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, उधर से जो नर्व्स निकलती हैं उसका रास्ता तंग होने की वजह से उस हिस्से पे दबाव पड़ने लगता है। इन चीज़ों के कॉमन कारण है एक एजिंग प्रोसेस। एक एजिंग प्रोसेस की वजह से वो डिस्क ड्राई होने लगती है, अपनी जगह से खिसकने लगती है, वीक होने लगती है, या फिर जो स्पाइनल कैनाल का रास्ता है वो नैरो होने लगता है। इसके अलावा कई बार चोट या झटका लगने की वजह से, कोई भारी सामान उठाने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यह जो हमारा बैक पेन है या जो पैर का दर्द है वह शियाटिका है या शाइटिका है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका एक पर्टिकुलर लक्षण होता है। शाइटिका का जो लक्षण होता है वो अलग तरीके का बैक पेन्स और जो हमारा पैरों में दर्द है उससे काफी अलग होता है। इसमें बैक के निचले हिस्से से लेकर और कूल्हे से होते हुए, हिप रीजन से होते हुए थाई और काफ में पेन जाता है। अक्सर यह जो पेन है यह स्ट्रेचिंग पेन होता है, खिंचाव की तरह, या करंट की तरह शूटिंग पेन होता है। यह पिछले हिस्से में ही होता है, आगे के हिस्से में नहीं होता है। और यह पेन जो होता है लंबे समय तक बैठने के बाद या खड़े रहने के बाद या लंबे समय तक चलने के बाद एग्रवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। और रेस्ट करने से, थोड़ी देर लेट जाने से इस पेन में आराम मिलता है। इसके अलावा पेन की बजाय कई बार जैसे झुनझुनाहट होना, पैर के अंदर सूनापन होना या कमजोरी होना जैसे लक्षण भी सामने आते हैं। शियाटिका का जो पेन है वह कई बार इतना सीवियर होता है कि वह पेन किलर से भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है और हम उसको सिंपल अपना लो बैक पेन समझ के उसकी मालिश, मसाज या कई बार खिंचाव जैसी पद्धतियां करते रहते हैं। शियाटिका के पेन को बाकी बैक पेन से डिफरेंशिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अर्ली फेज में शियाटिका के पेन में मसाज करने से, खिंचाव करवाने से, एक्सरसाइज करने से यह पेन बढ़ सकता है और प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो हम यह बात करें कि शियाटिका का अगर हमें पेन उठ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर शियाटिका का पेन उठ रहा है तो हमें रेस्ट की आवश्यकता है। हमें कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक रेस्ट करना चाहिए कि जिससे कि जो हमारी पिंच्ड नर्व है, जिस पे दबाव पड़ रहा है, उसको रेस्ट मिले और उसके इर्द गिर्द हुई हुई इन्फ्लेमेशन और सूजन सेटल डाउन हो जाए। और पेन कम होने के बाद हमें लोअर बैक की उस मसल के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है। अब कुछ एक मिथ्या और फैक्ट्स अटैच हैं इस प्रॉब्लम के साथ कि इसकी सर्जरी की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। शियाटिका का जो पेन है, अगर उसमें सिर्फ हमें पेन हो रहा है तो सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जो स्टडीज की गई हैं, यूएस बेस्ड स्टडीज जो हैं और जो कि वाइडली पब्लिश्ड डेटा है, वो यह कहता है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स 15 to 20 years डाउन, मेडिकल मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विदाउट सर्जरी और सर्जिकल मैनेजमेंट, दोनों के रिजल्ट्स सिमिलर हैं। सर्जरी के बाद रिकरेंस 15 to 20 इयर्स के बाद रिकरेंस के रेट्स काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर पेन अगर मेडिसिन लेने में सबसाइड नहीं हो रहा है और हमें पैरों में सूनापन आ रहा है, पैर कमजोर पड़ रहा है या पतला पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक सर्जिकल इंडिकेशन है और हमारे को सर्जरी के लिए जाना चाहिए।
अब मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनिशियल फेज में पेन किलर्स। तो इनिशियल फेज में हमें पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट जैसी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिससे कि वह पेन, एक्टिव पेन सेटल हो जाए, इर्द गिर्द वाली इन्फ्लामेशन सेटल हो जाए, और हम उसमें कोल्ड फर्मेंटेशन इनिशियली, ठंडी सिकाई, और कुछ दिनों के बाद हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, गर्म सिकाई लोअर बैक वाले हिस्से की, जिससे कि इसमें आराम पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं जिन्हें हम नर्व स्टेबलाइजर्स कहते हैं, जिसमें कि कॉमन दवाइयां जैसे कि प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, कार्बामेज़ेपिन, दुलोक्सिटिन, इस तरीके की दवाइयां, और कुछ पेन के लिए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स होती हैं जो कि इस तरीके के नर्व पेन में हेल्प करती हैं। ये इनिशियल फेज पास ऑन होने के बाद लोअर बैक की मसल्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको स्टार्ट किया जाए तो धीरे धीरे जो मसल्स होती हैं वो वेट बेयर करने लगती हैं और जो नर्व है उस पर कंप्रेशन रिलीव होने लग जाता है। सो इस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी इस ट्रीटमेंट को प्रॉब्लम को टाइमली आइडेंटिफाई करें, जिससे कि ट्रीटमेंट सीख करने में हमें हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।